सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, पेट भर के, पेट भर पेट, पेट भर के भर पेट। इसी के अन्य और उदाहरण देखते हैं। दिन ही दिन में, दिनों दिन, जीवन पर्यंत, आजीवन, जन्म से लेकर आजन्म, विधि के अनुसार, यथाविधि, आँखों के सामने, प्रत्यक्ष, जितना शीघ्र हो, यथाशीघ्र, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष, डर रहित, निडर, बिना काम के, बेकाम। अगला समास कर्मधारय समास। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, नीला है जो कमल, नील कमल। महान है जो आत्मा, महात्मा। चरण रूपी कमल, चरण कमल। मृग के समान लोचन, यहाँ पे होगा, मृग के समान लोचन, मृगलोचन। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक। महान आत्मा, महाजन, महान जन, महाजन। नीली गाय, नील गाय। महान देव, महादेव। नीला अंबर, नीलांबर। बुरी बुद्धि, कुबुद्धि। महान राजा, महाराजा। द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में समूह अथवा समान का बोध होता है। जैसे तीन लोकों का समाहार, त्रिलोक। पांच वटों का समूह, पंचवटी। इसी के और अन्य उदाहरण देखते हैं। 9 ग्रहों का समूह, नवग्रह। 4 मासों का समूह, चौमासा। 4 आनों का समाहार, चवन्नी। 5 आबों का समाहार, पंजाब। 2 पहरों का समाहार, दोपहर। 8 अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी। 9 निधियों का समाहार, नवनिधि। 8 सिद्धियों का समाहार, अष्ट सिद्धि। 7 दिनों का समाहार, सप्ताह। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ पे माता और पिता दोनों ही प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास और इसका चिन्ह योजक में लगा दिया, माता पिता। रात और दिन, रात दिन। अन्य उदाहरण देखते हैं। धर्म और अधर्म, धर्माधर्म। देखिए, धर्माधर्म। देश और विदेश, देश विदेश। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। आशा और निराशा, आशा निराशा। दूध और दही, दूध दही। हानि और लाभ, हानि लाभ। यश या अपयश, यश अपयश। बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि समस्त पद किसी अन्य प्रधान वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं
वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, किसका नीला कंठ है? शिव जी, अर्थात उन्हें क्या कहा जाता है? नीलकंठ। 10 हैं आनन जिसके, दशानन। दशानन कौन है? आप सभी को पता है, रावण। और इन्हें दशानन, तो ये यहाँ पर ये प्रधान ना होकर दशानन इस तरह से होगा। अन्य उदाहरण, चार भुजाएं हैं, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु। विष्णु, और उन्हें क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है, चतुर्भुज। पीत है अंबर जिसका, पीला अंबर किनके हैं? कृष्ण जी के, और उन्हें क्या कहा जाता है? पीतांबरधारी, पीतांबर। चंद्र के समान है मुख जिसका, स्त्री के लिए बोलते हैं ना, अरे वाह तुम्हारा मुख, उस स्त्री का मुख तो चंद्रमा के समान है, तो वो चंद्रमुखी। तप ही है धन जिसका, तपस्वी। तपस्वी नहीं, तपस्या करने वाला, तपोधन। गज के समान है आनन जिसका, अर्थात गणेश भगवान, उन्हें गजानन बोलते हैं, अर्थात गजानन। मृग के समान है नयन जिसके, कौन? स्त्री, मृग नयनी। 3 नदियों का संगम स्थल कौन है? कहाँ है ये? प्रयागराज में है। 3 नदियों का संगम स्थल प्रयागराज, इसे त्रिवेणी कहा जाता है। मुंह में दूध है जिसके, छोटा बालक, उसे क्या बोलते? दूधमुहा। 12 हैं सींग जिसके, अर्थात 12 सिंगा। तीव्र है बुद्धि जिसकी, तीव्र बुद्धि। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को पहले भाग और दूसरे भाग, दोनों ही भागों के समास अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए हैं तो आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।